टाइम ये चीज सुनने में आती थी, ओह सेक्स थेरेपिस्ट है, फिर ऊपर से लड़की है, तो यानी ये क्या है, सोसाइटी एक्सेप्टिंग नहीं होती ना, एक्सेप्टेंस नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेंस यहाँ बट लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मैं अब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम जिन्होंने मेरी वीडियोस को सुना और उनको लगा कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं उनका भला चाह रही हूँ और मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि अब मैं ये सुनती हूँ जब लोग आते हैं क्लिनिक पे तो दे से दिस के जी डॉक्टर साहब आपकी वीडियो सुन के दिल करता है कि हम अपना मसला आपसे शेयर करें, एंड दिस इज समथिंग रियली बिग फॉर मी कि मैं इससे ज़्यादा और क्या चाहूँ कि मुझसे मिले बगैर लोगों को मेरी वीडियो सुन के उनको ये फील आती है कि इससे बात की जा सकती है, तो वो आते हैं। फिर देयर वाज आल्सो वन पॉइंट व्हेन कोई फीमेल नहीं आती थी क्लिनिक के ऊपर, आदमी आते थे, लड़के आते थे, तो ऑफ कोर्स क्लाइंट तो क्लाइंट है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को नहीं डील करती, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स मेरी नीश है, मगर मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, मैरिटल इश्यूज को और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को भी देखती हूँ। 2 साल बाद एक फीमेल आई, पूरे 2 साल बाद एक फीमेल आई। वाओ, अच्छा, तो मैंने उससे ना पूछ ही लिया, मैंने कहा व्हाट इज दिस, यानी कि क्या फीमेल्स में उनको साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल या मैरिटल इश्यूज नहीं होते, जबकि ऑब्जर्वेशन में तो चीजें और तरह की हैं, बिल्कुल और तरह की हैं, स्टडीज में भी और तरह की हैं, तो क्या ये बात है। तो उसने मुझे बड़ा अच्छे आई ओपनर जो था ना वो मेरे लिए उसने मुझे बताया कि बेसिकली मैडम देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ और हेल्थ, सबसे पहली बात तो ये किसी भी इंसान के, खासतौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए औरत की हेल्थ मैटर नहीं करती, ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। दूसरा, जब किसी औरत ने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हो तो ऑफ कोर्स उसको फीस चाहिए, एंड शी इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, मतलब भाई अब्बा या हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उसको पैसे चाहिए, और वो पैसे भी जब आप प्राइवेट कंसल्टेशंस के लिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव, द फीस इज एग्जैक्टली। फिर तीसरा उसने पॉइंट बताया कि मैं अकेली तो आ ही नहीं सकती, किसी के साथ आऊंगी। तो दीज वर द 3 मेजर आई ओपनर्स फॉर मी कि अच्छा ये दिस इज व्हाट द रीजन इज। ये नहीं है कि फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं है, वो आना नहीं चाहती, प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है विच इज नॉट लेटिंग देम टू गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर देम, यानी उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उनको जो बट अब ये टाइम है कि सारा दिन भी कंसल्टेंसी सिर्फ जो है वो औरतों की होती है, आदमी कोई एक दिन नहीं होते, लेकिन सारी पूरी लिस्ट जो भरी हुई होती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव लाइक अचीव्ड। बुरा था, टफ था, चैलेंजिंग था ये सारा सफर, इट्स बीन लाइक नाउ 7-8 years, मगर रिवॉर्डिंग है, इट हैज पेड मी बैक, और बहुत ये नहीं, मैं जो करना चाह रही थी आई एम ऑन दैट पैथ एक्चुअली। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लेवल, हम अगर छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट तक जाएं, ठीक है, और हम बात करें कि एक बच्चा इस दुनिया में आया है एंड दैट किड हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, उस एज में बेसिक इश्यूज आपने क्या देखे हैं बच्चों में, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड इन डिस्कशन टू एडल्टहुड। आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना, दैट स्टार्ट्स एज यू बॉर्न और इवन बिफोर योर बर्थ, बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है। अब बिकॉज हमारे यहाँ पे पेरेंटल कोचिंग नहीं है, तो हमें नहीं पता चलता कि हमने अपने बच्चे को कब कहाँ क्या ट्रेन करना है। लेट्स से कि जब आप बच्चा जो है जब वो पैदा होता है तो उसको आपका टच और वार्मथ चाहिए होता है, व्हेन द मदर होल्ड्स द बेबी, तो वो फर्स्ट टच जो होता है दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड। उसको वो फील आती है कि वो कितना वेलकमिंग है, उसको कितना वार्मथ मिला है, अटैचमेंट कैसी है, उस मदर के पहले टच से उसको पता चलता है, और उसको वो फील करता है, एंड दैट टच कनेक्ट्स हिम टू द वर्ल्ड, ग्राउंडेडली, इनसिक्योरिटीज के साथ, किस जैसा वो टच है फर्स्ट, वैसी ही उसकी आगे चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। अच्छा, अब फिर जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो हम 1.5 year की एज के ऊपर बच्चा साथ साथ अपने आप को एक्सप्लोर करता है। हमने बहुत दफा देखा अपना पाँव मुंह में डाल लेगा, अब कोई भी चीज उसको हाथ में जेनेरिकली क्यूट कह रहे होते हैं, एग्जैक्टली, क्यूट लेकिन वो अपनी एक्सप्लोरेशन की फेज के ऊपर वो अपनी बॉडी एक्सप्लोर कर रहा होता है। इसी तरह से जब हम उसको अनपैम्पर करते हैं तो वो अपने जेनेटेलियाज को टच करता है, यूजुअली 1 year, और इस स्टेज के ऊपर चीजें जो हैं वो 1.5 year की स्टेज के ऊपर ये चीजें शुरू हो जाती हैं, वो अपने जेनेटेलियाज को टच करना शुरू होता है। दैट इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द सेक्सुअल डेवलपमेंट, राइट।
अच्छा, अब उससे पहले की जो चीजें हैं, बच्चा सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसको मीनिंग्स नहीं पता, क्योंकि लॉजिक नहीं है कोई भी, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारी एसिमिलेट कर रहा है, सारी इकट्ठी कर रहा है, मगर इट्स मीनिंगलेस फॉर हिम, बस इंफॉर्मेशन आई जा रही है, स्टोर रिस्पॉन्स इस तरह से नहीं कुछ है, भी नहीं, राइट, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू हिम। लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन कैसी उसके दिमाग में जा रही है, इट्स ऑन पेरेंट्स, वो उसको क्या सिखा रहे हैं, वो उसको क्या बता रहे हैं, कौन सी एसोसिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, कौन से टच उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये पेरेंट्स का काम है। अगर आपने अपने बच्चे के फर्स्ट 5 years जो हैं बड़े अच्छे डिजाइन कर दिए, बड़े खूबसूरत आपने बना दिए, उसको आपने रिलेशनशिप बनाना, शेयरिंग करना, एक ग्राउंडेड पर्सनालिटी अगर आपने डेवलप कर दी, तो आपका बच्चा अपनी लिटरल लाइफ में ही विल बी लाइक वाओ अमेजिंग। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज जो कि पेरेंट्स की तरफ से आती हैं, इनसिक्योरिटीज, डर, खौफ, रिजिडिटी, एंगर, ये सब कुछ डाल दिया, तो वो भी आपकी तरफ से बेसिकली। सो जो मैं कहना चाह रही हूँ ये कि पेरेंटिंग इज अ स्किल बेसिकली विच पेरेंट्स शुड लर्न। 1.5 year की एज में यूजुअली हमने जो सुना, हमने भी अपने चाइल्डहुड में ये सुना, फिर हमने अपने कजन्स को और सबको करते हुए देखा भी कि बच्चा जब अपने जेनिटलियस को टच करता है तो हम उसको कहते हैं गंदा है, छोड़ो, क्यों टच करो, गंदा गंदा गंदा। दैट्स द फर्स्ट वर्ड ही इज हियरिंग फ्रॉम यू अबाउट हिज और हर जेनिटलियस, राइट। जब आपने उसके दिमाग में एक गन डाल दिया तो फिर हमेशा के लिए गन ही रहेगा। That's the first association. अच्छा, अब वो उसके बाद भी आपने कभी अच्छा तो कहा ही नहीं, आपने उसी गन को आगे रीइंफोर्स किया और उसी तरह से आप उसको एजुकेट करते रहे नेगेटिविटी के साथ। तो आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है ना, दे स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम समझते हैं कि बच्चा बड़ा होके बिगड़ गया, बच्चा बड़ा होके नहीं बिगड़ा, बच्चा बड़ा होके वो कर रहा है जो उसने सीखा बचपन में प्रोसेस कराया गया, जो आपने उसको बताया है। बिल्कुल। देन हमें यानी ये एजुकेशन जो है ये स्टार्ट आपकी बर्थ से ही हो जाती है। जैसे अगर मैं बहुत शुरू में जो हमारे पास जो पेरेंटल कोचिंग के लिए लोग आते हैं, उनके लिए हम जो चीजें स्टार्ट करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं व्हेन दे जस्ट थिंक ऑफ कि दे वांट टू हैव अ बेबी। वहां से हम उनकी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम अब्रॉड। और मेरी वहां से चीजें इसी तरह से हम वहां पे किया करते थे। तो वहां से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, हमारे जो पेरेंटल कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो है हम उनको जैसे जैसे मदर कंसीव कर जाती है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बाप जो है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने बच्चे के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। ये हमेशा मदर के ऊपर ओनस डाला जाता है। एग्जैक्टली। वी टीच पीपल हाउ टू डू दिस, कि आपने बर्थ से पहले ही आपके बच्चे को आपका फील होना चाहिए, आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह का जिस तरह का कनेक्शन उसका उसकी मदर के साथ। बट डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में ये चीज नहीं है? मतलब वो पेरेंटल कोचिंग नहीं है, वो पेरेंटल थेरेपी नहीं है, बच्चों के साथ वो कनेक्टिविटी नहीं की जा रही। हम कितना बैक एंड पे हैं इन सारी चीजों के साथ। बहुत, हम शायद अभी शुरू भी नहीं किए, लोग बहुत आगे चले गए, हम शुरू भी नहीं किए। अच्छा, अब जब हम वो बात करते हैं कि आपने फादर को उसके साथ कनेक्ट करना है, तो उसमें हम बाकायदा तौर पे बताते हैं कि एटलीस्ट एवरी डे यू नीड टू टच योर बेबी।